या देवी सर्वभूतेषु शांतिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी मित्रों, आज की वीडियो में चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन और तीसरे दिन की कथा श्रवण करेंगे। प्रिय भक्तजनों, इस वीडियो में भोग मंत्र और द्वितीय तृतीय नवरात्रि की कथा श्रवण करेंगे। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए आरंभ करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय, गणपति गजानन महाराज की जय। प्रिय भक्तजनों, माँ ब्रह्मचारिणी का पूजन होता है दूसरे दिन, और यह इन्होंने जो है भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए बहुत ही कठिन तपस्या की थी। इसी कारण माँ ब्रह्मचारिणी को तपस्चारिणी भी कहा जाता है। माँ सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। देवी माँ ब्रह्मचारिणी को गुड़हल और कमल का पुष्प बहुत ही पसंद है, इसलिए इनकी पूजा के दौरान इन पुष्पों का उपयोग किया जाता है। यह पुष्प माँ के चरणों में अर्पित करें। माँ को चीनी और मिश्री बहुत पसंद है, इसलिए माँ को भोग में चीनी और मिश्री पंचामृत का भोग लगाएं। माँ ब्रह्मचारिणी को दूध और दूध से बने व्यंजन बहुत प्रिय होते हैं, इसलिए आप उन्हें दूध से बने व्यंजनों का भोग लगा सकते हैं। इस भोग से देवी ब्रह्मचारिणी प्रसन्न हो जाएंगी और इन्हीं चीज़ों का दान करने से लंबी आयु और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। चलिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा आरंभ करते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी ने राजा हिमालय के घर जन्म लिया था। नारद जी की सलाह पर उन्होंने कठोर तप किया ताकि वे भगवान शिव को पति स्वरूप में प्राप्त कर सकें, और कठोर तप के कारण उनका ब्रह्मचारिणी या तपस्चारिणी नाम पड़ा। भगवान शिव की आराधना के दौरान उन्होंने 1000 वर्ष तक केवल फल फूल खाए और 100 वर्ष तक साग खाकर ही जीवित रही। कठोर तप से उनका शरीर क्षीण हो गया और उनका तप देखकर सभी देवता ऋषि मुनि अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा कि आपके जैसा कोई तप नहीं कर सकता है, आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शिव आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। तो प्रिय भक्तों, अब तीसरे दिन की नवरात्रि की कथा भोग आरंभ करते हैं। बोलिए भगवती मैया की जय। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है, और माँ चंद्रघंटा के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना हुआ है, जिस वजह से भक्त माँ को चंद्रघंटा कहते हैं। और ऐसा माना जाता है कि माँ अपने भक्तों के दुख को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और गदा लिए हुए हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता चंद्रघंटा को राक्षसों का वध करने वाला कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, माता रानी की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए, और माँ की जो है चंद्रघंटा माँ को सिंदूर है, अक्षत है, गंध पुष्प अर्पित करें, और माँ को दूध से बनी हुई मिठाई का भोग लगा सकते हैं। नवरात्रि के हर दिन नियम से दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ भी कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा की कृपा से ऐश्वर्य और समृद्धि के साथ साथ सुखी दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है। यदि विवाह में समस्याएं आ रही हैं तो माँ चंद्रघंटा का पूजन जरूर करना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय पीले रंग के वस्त्र धारण करना बहुत ही शुभ माना जाता है, और माँ चंद्रघंटा को सफ़ेद पुष्प, कमल और पीले गुलाब की माला भी अर्पित कर सकते हैं। माँ चंद्रघंटा को केसर की खीर और दूध से बनी मिठाई का भोग अर्पित करनी चाहिए। चलिए कथा आरंभ करते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन की कथा के अनुसार माँ दुर्गा ने दानवों के आतंकों को खत्म करने के लिए माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया था। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की थी। जब महिषासुर ने देवराज इंद्र का सिंहासन हड़प लिया था तो तब देवी देवता बहुत चिंतित हो गए। तो देवी देवताओं ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मदद मांगी। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर के क्रोध प्रकट किया। इस क्रोध से जो ऊर्जा निकली उससे एक देवी का जन्म हुआ, और भगवान शंकर ने उन्हें अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने अपना चक्र, और देवराज इंद्र ने अपना घंटा, सूर्यदेव ने तेज और तलवार सिंह प्रदान किया। तो माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध करके देवताओं की रक्षा की। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। उनके माथे पर
अर्धचंद्रमा का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। प्रिय भक्तों, इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिलती है। यह दूसरे और तीसरी नवरात्रि की कथा थी। यदि यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको ठीक समय पर मिल सकें। माता रानी का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय माता दी।